वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है में बड़ी खूबसूरत सुबह है और पाकिस्तान में काफ़ी तब्दीलियां देखने को आ रही हैं। गुज़िश्ता वीक जो है वो बड़ा ही अच्छा गुजरा। उम्मीद करते हैं कि इस वीक में भी बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें सुनने को आएँ और सबसे अच्छी खबर जो इस वक्त हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है हीरो पाकिस्तानी की। जी हाँ, हीरो पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली, जिन्होंने हाल ही में ऑल पाकिस्तान डिक्लेमेशन मुकाबला जीता है। वो बड़ा खूब हम कहते हैं ना कि कोई मुकाबिल नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। तो इस वक्त हमें मोहम्मद अली फैसल मरवत ज्वाइन भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, वेलकम टू आवर शो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। अच्छा आप अली ये मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह से इतने आप ज़हीन हैं कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आपने कैडेट कॉलेज में पहली पोजीशन हासिल की, उसके बाद आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दे पोजीशन पे पोजीशन कितना पढ़ते हैं आप? जी 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 बस मेरा इसी का शौक़ है। तो आई थिंक कि पब्लिक स्पीकिंग जो है दैट इज़ वेरी वाइटल फॉर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। सो दैट इज़ वाई मेरा जो पहले से ही मतलब लास्ट ईयर से शुरू हुआ था यही पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, और इस साल मेरा पहला जो है वो था इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। तो बस इसी फील्ड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैं वो करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये तुर्किया वाला एक्सपीरियंस है जिसके रिसेंट डेज के अंदर अभी आप चैंपियनशिप जीत कर आए हैं। तो इसमें आपका डिक्लेमेशन का जो टाइटल था ये ख़वातीन के हुकूक पर था। ये टाइटल आप लोगों को दिया गया था या आपने खुद ये चूज़ किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने बात करनी है? नहीं, ये टाइटल हमें दिया गया था और उसके अंदर जो है 55 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। तो डिफरेंट कंट्रीज़ का जो है ना स्टांस क्या था विमेंस राइट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है करना था डिबेट वगैरह। तो मुझे सोमालिया जो है असाइंड हुई थी कंट्री, तो आई रिप्रेजेंटेड सोमालिया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। मोहम्मद अली साहब, ये बताइए, आपका बैकग्राउंड जो है वो फोर्सेस से है, तो मुझे ये बताइएगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इस स्ट्रेटजी को फैमिली फॉलो करते हुए आ रही है, लेकिन आपने चूज किया नहीं जी, मैं जरा अल्फाज से बात करना चाहूंगा। ये जो डिफरेंशिएट आया है ये कब पैदा हुआ? जी जी ये बेसिकली लास्ट ईयर ही पैदा हुआ था। मेरा प्रीवियस इंस्टीट्यूशन था मिलिट्री कॉलेज मरी। सो वो जो है उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया इन दिस फील्ड। तो आहिस्ता आहिस्ता आई केम टू नो कि आई एम वेरी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने लास्ट ईयर ही जो है ये जो है डिस्कवर किया कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ। सो मैंने उसी फील्ड में जो है आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश की। और दूसरा ये है कि हाँ, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट द थिंग इज़ दैट के बेस होनी चाहिए। अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगी पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद इंशाल्लाह एक्शंस पे भी आएंगे। नहीं देखिए, नहीं तो डेवलप हो गई है माशाल्लाह, तभी आज आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बल्कि चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि अभी ट्रैक पर नहीं है, आप जैसे बच्चे उनको ट्रैक पर लाने के लिए बड़े मुफीद मशवरे भी दे सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं। कुछ रूटीन लाइफ अपनी शेयर कीजिए, कितना पढ़ते हैं, कितना टाइम देते हैं आप इस चीज़ को, ताकि उनको भी कुछ आपसे सीखने को मिले और वो भी कोशिश कर सकें। जी बेसिकली मेरा यही होता है रूटीन। वो तो पता है आपको, कॉलेज की रूटीन होती है। उसके अलावा फ्री टाइम के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ है, जैसे कि रनिंग हो गई, फुटबॉल हो गई, उसके अलावा मैं हॉर्स राइडिंग अच्छी कर लेता हूँ। आई स्टार्टेड पोलो लास्ट ईयर। एंड उसके अलावा ये है कि मैं मतलब म्यूज़िक की तरफ भी थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, डेवलप कर रहा हूँ अपना इंटरेस्ट। आई एम लर्निंग रबाब नाउ डेज। तो इसी तरह मतलब नई नई चीज़ें जो हैं, नए नए टैलेंट्स, इनको डिस्कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। हम सब में कोई ना कोई टैलेंट होता है अंदर हिडन, तो हमने बस उसको डिस्कवर करना होता है। बेहतरीन जी। तो इसी तरह अच्छा, आपको पता है कि किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है पाकिस्तान में रबाब को। खैर, आप तो सीख रहे हैं तो यकीनन आपको इसी वजह से शौक भी हुआ होगा कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है वो बड़ा बेहतरीन साज है और बहुत अच्छी बात है कि आप वो सीख रहे हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, आपने बताया लास्ट ईयर ही आपने जो है वो डिक्लेमेशन और डिबेट की तरफ जो है वो रुख किया है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बात करेंगे कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, और क्योंकि आप थोड़े से जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंट्रोवर्ट रहे और बाद में आपने डिस्कवर किया कि अंदर से जो है वो आप बात कर सकते हैं। इस पर भी बताइएगा, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि इस कंपटीशन तक आप पहुंचे कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से फिर इसमें कम्पीट किया जाता है और कैसे इसका जो है वो रिजल्ट सामने आता है। थोड़ी डिटेल पता चल जाए ताकि आप जैसे और भी लोग हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इस जगह को, इस कॉम्पिटिशन को, तो उनके लिए ईजी रहेगा।
जी अक्सर कॉम्पिटिशन्स तो ऐसे होते हैं जो कि आपको आपके अपने इंस्टीट्यूशन जो हैं उस पर भेजते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया पे, आपको पता है सोशल मीडिया इज़ सो मच पावरफुल नाउ डेज, तो आप इजीली जो है सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स देख सकते हैं और उनके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा जो इंटरनेशनल का था वो बेसिकली मैंने पार्टिसिपेट किया था थ्रू सोशल मीडिया। एक ऐप है बेस्ट डिप्लोमेट्स ऐप, सो उसके थ्रू जो है मैंने उसको डिस्कवर किया और मैं गया, मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो बाकी था ऑल पाकिस्तान डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट दिस ईयर लाहौर, तो उसके अंदर जो है वो भी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू किया था, बट लास्ट ईयर जो था वो मेरे अपने ही इंस्टीट्यूशन ने मुझे उसके अंदर पार्टिसिपेट अली कराया मुझे ये और बताइएगा मैंने पोजीशन कि सही, अच्छा आप अपना ये कंटेंट प्रिपेयर कैसे करते हैं? आई मीन टू से कि आप बुक रीडिंग ज़्यादा करते हैं या फिर एआई का सहारा लेते हैं? किस तरह से आप मतलब तैयारी अपनी करते हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे? जी आपको पता है आजकल तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे मौजूद है, तो कंटेंट प्रिपेयर करना और वीडियोस वगैरह आपको पता है कि पड़ी पहले से ही होती हैं। तो कंटेंट तो है मैं खुद ही प्रिपेयर करता हूँ अपना कंटेंट सोशल मीडिया के थ्रू, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह इसके थ्रू मैं प्रिपेयर करता हूँ अपना कंटेंट। आई थिंक चैट जीपीटी जब से आया है तब से इसकी प्रिपरेशन में तो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल काम रहा नहीं है। आपने बस कीवर्ड्स लिखने हैं और फिर सारी उसने स्पीच आपको रेडी करके दे देनी है। असल जो आपकी क्वालिटी होती है एक डिक्लेमेशन की और एक डिबेटर की, वो ये है कि आप किस तरीके से उस डिबेट को अपने अंदाज में बयान करते हैं। क्योंकि लिख तो कोई भी सकता है, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एआई, कोई भी चैट जीपीटी आपको रिजल्ट दे देगा कि जी ये बातें ये आपने करनी है, लेकिन आप उसे करेंगे कैसे ये आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। तो बैक टू माई प्रीवियस क्वेश्चन, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? पहले तो हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने मिलिट्री कॉलेज ज्वाइन किया था, सो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चला और फिर जो है मैंने कोशिश की कि मैं इस तरफ जाऊं और आहिस्ता आहिस्ता भी उसी ट्रैक पे एक्सट्रोवर्ट बनने की जो है। अच्छा, अब ये सवाल पूछने का मकसद मेरा ये था क्योंकि बहुत से ऐसे इंट्रोवर्ट हैं जो अपने आप को डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं या एंजाइटी की तरफ ले जाते हैं, या उनके घर में लोग उन्हें कहने लग जाते हैं, भाइयों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार ये बड़ा चंट है और ये थोड़ा सा लल्लू टाइप के हैं जी, इनसे आपने दूर रहना है। ये इंट्रोवर्ट्स के लिए कहा जाता है, लेकिन वो चुप मिजाज हैं, खामोश तबीयत है। पर आपने एक 360 डिग्री चेंज दिखाया है। तो ये जो ट्रांजिशन थी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने की, ये क्या चीज़ आपको क्लिक की? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे देख के आपने सोचा होगा कि नहीं यार आई कैन ऑल्सो स्पीक, या कोई आपने अपने अंदर तब्दीली पाई कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें दूर हैं, मैं अब बोल भी सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ? क्या था वो? एक्चुअली ये था कि काफ़ी मेरे जो है सीनियर्स वगैरह थे और दोस्त थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है, तो तुम जो है एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। सो आई थॉट कि हाँ यार मेरे अंदर जो है सच में ये एबिलिटी है, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरफ जाऊँ और आहिस्ता आहिस्ता करते करते छोटे से स्टेज पे परफॉर्म करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़े स्टेज पर आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जा रहा हूँ। सो आई थिंक हर किसी के अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये है कि उन्हें ढूंढना चाहिए। मतलब आपको जो है ना अपना बेस्ट वर्जन में आना चाहिए ताकि आप ढूंढ सको कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़। अच्छा, आपने अली ये बड़ी अच्छी बात की है कि आपके अंदर अच्छी एबिलिटीज़ क्या हैं, ये आपको डिस्कवर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह की डिस्कवर किया और दूसरा आपके प्लान्स क्या हैं। आप जिस तरह इतना अच्छा पब्लिक स्पीकिंग आप कर लेते हैं, कुछ लोग काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, कुछ प्लान्स भी हमसे शेयर करें अपने। जी वैसे तो मेरे जो है फादर भी एक आर्मी ऑफिसर हैं और मैं आर्मी बैकग्राउंड से, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मेरा यही है कि आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दिस एनवायरनमेंट, सो दैट इज़ वाई मैं इसी में जो है आगे वो एक्सेल करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ टिप देंगे आपके, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी एबिलिटीज़ को डिस्कवर किया, आप रबाब भी सीख रहे हैं, पोलो भी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं माशाल्लाह से, और फिर इतने अच्छे डिबेटर भी आप हैं, तो किस तरह इंसान खुद को पॉलिश कर सकता है या फिर वो जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालना ये किस तरह मुमकिन है? बाज़ औक़ात लोग कोशिश भी नहीं करते। असल में देखें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे लिए तो मेरे इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन आजकल तो आप देखें हर चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, तो आप थोड़ी सी मतलब सोशल मीडिया को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें,
सो आपको पता चल जाता है कि यार सही में ये चीज़ें जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन माय केस मेरे लिए तो इंस्टीट्यूशन और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी जो है एक पिवटल रोल प्ले किया था इस हवाले से। ज़बरदस्त। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा, मोहम्मद अली ये भी बताइएगा कि इन फ्यूचर कोई कंपटीशन आ रहा है जिसकी तैयारी चल रही हो, या किसी ऐसे आपने बताया कि आप खुद सर्च करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई अगर कंपटीशन हो रहा होता है तो कोई ऐसा आपने रखा हुआ है माइंड में कि यार अब मुझे यहाँ जाना है और यहाँ कम्पीट करना है? इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा है मलेशिया या थाईलैंड इसी इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं फिर से जो है रिप्रेजेंट करूँगा। अच्छा अली, आप इतने अच्छे स्टूडेंट रहे हैं माशाल्लाह, आपकी पोजीशन आती रही है अपने कॉलेज में भी और मेरा ख्याल है स्कूल में भी आती होगी, तो आप किस तरह मैनेज करते हैं खेल को भी पढ़ाई को भी? क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ यंग जनरेशन जो है या जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा ये गैजेट्स पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब ये सोशल मीडिया पर रहेंगे, टीवी बहुत ज़्यादा देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो किस तरह अपने आप को मतलब इस तरह से मैनेज करें कि टाइम कैलकुलेशन होनी चाहिए? असल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी देखिए हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, तो अगर हम उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें और उसे डिवाइड कर दें कि इस टाइम जो है पढ़ाई करनी है और इस टाइम स्पोर्ट्स करनी है और इस टाइम अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो करनी है, तो हम आराम से जो है 24 आवर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फिर इंसान को टेंशन भी नहीं रहती, क्योंकि वो अगर टाइम को जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे और अपने टाइम को डिवाइड कर दे चीज़ों में, तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होता किसी के लिए भी कि वो कोप अप कर सके किसी चीज़ के साथ। ज़बरदस्त जी, यानी आपने बताया कि जी टाइम मैनेजमेंट इज़ दी ओनली की, कि आप इसके ज़रिए कुछ भी कर सकते हैं। बेहतरीन, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स। मोहम्मद अली फैसल मरवत साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो सहरी साहिबा, इतनी सी उम्र में आप ये देखें, उन्होंने रबाब बजाना भी सीख रहे हैं वो, और काफ़ी हद तक सीख भी चुके होंगे, डिक्लेमेशन में भी जो है वो टाइटल ले चुके हैं, फिर उसके बाद वो मिलिट्री कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, फिर कैडेट भी हैं। मतलब ये उन चंद लोगों में से जो कहते हैं कि जी मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ लेकिन काम करूंगा बड़े बड़े और बहुत सारे। अच्छा मैंने फ़हीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने ऐसे बहुत सारे कामयाब लोग देखे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में टाइम कैलकुलेशन के साथ चलते हैं और वो कामयाब होते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को भी ना, अगर हम चाहते हैं कि मोटिवेटेड रहें, हाई स्पिरिट्स में रहें और साथ में हमारी भी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस हम ऐसे लाएँ जिनकी हमें ज़रूरत है, तो हमें लोगों की बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही, आप रेकमेंड करें कोई एक दो बायोग्राफी? हाँ, फ़हीम ये ना ये हरकतें छोड़ रहे हैं नहीं, मतलब आपने बात की, आप रेकमेंड तो कर देना एक दो। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है तो आप बिल्कुल उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, फिक्र ना करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगी तो आप वही नहीं पढ़ेंगे, मैं टीचर नहीं हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।